हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 डैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर चेक करेंगे कि देखो, अमावस्या की भी ऊर्जा थी और कहीं ना कहीं पर सोलर इक्लिप्स की भी एनर्जीज थी। हालांकि वो भारत में तो विजिबल नहीं था, लेकिन प्लैनेट है तो ओवरऑल हर एक की ज़िंदगी में उसका कुछ ना कुछ असर होने वाला है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है गाइस, जो भी आपके एनिमीज़ है या जो लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनकी लाइफ में इसका असर क्या होने वाला है। और कुछ शिफ्ट आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ में आया है गाइस यहाँ पर, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो गाइस, ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी आपका कोई हिडन एनिमी है, तो ये जो लोग हैं ना गाइस, इनकी लाइफ में टावर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है, वो इस सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज़ के बाद और इस न्यू मून की एनर्जी के बाद और ज़्यादा इंटेंस होने की संभावनाएँ हैं। कहीं न कहीं पर जो भी थर्ड पार्टी है, ये अपने ही कर्मों के बोझ तले बहुत ज़्यादा दब चुकी है। ऐसी वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। ये जो कोई भी फीमेल एनर्जी है ना गाइस, जो आपके कनेक्शन में है, बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जी है वो फीमेल की आ रही है अभी तो फ़िलहाल मुझे। तो ये जो कोई भी फीमेल है जो आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी बनी हुई है, ये फीमेल देखो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करे या फिर आपका जो परिवार है वो दोबारा से स्टार्ट हो। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब ये जो फीमेल है, ये किसी की घर की महिला हो सकती है या कोई ये बाहरी फीमेल हो सकती है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ये फीमेल है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई कलीग हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा जेलसी होल्ड करके रखी है किसी फीमेल ने। यंग फीमेल और ओल्ड फीमेल दोनों की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो ये देखो ना, बहुत ज़्यादा जेलस है। जेलसी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है और इसकी जो नेगेटिविटी है वो इस कनेक्शन को बहुत बार ऑलरेडी ख़राब कर चुकी है। और अभी भी उसका यही सब उसके माइंड में माइंड गेम्स चल रहे हैं कि किस तरीके से वो आपके कनेक्शन को ख़त्म कर दे, राइट? तो ये जो भी थर्ड पार्टी फीमेल है, इसकी लाइफ में टावर आने वाला है गाइस। अगर ये अनमैरिड है, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है, तो सडनली इसकी शादी फिक्स हो सकती है। ये भी मैसेजेस है यहाँ पर। और इस वजह से फिर इसकी लाइफ में इसका जो भी प्लान था वो चौपट हो सकता है पूरी तरीके से। अगर ये घर की कोई फीमेल महिला है, आपके पार्टनर के ही घर की है, कोई मदर है, मदर फिगर है, सिस्टर है, जो कोई भी है गाइस, तो देखो ये जो घर वाली फीमेल्स है ना, इनका सब चक्कर जो है वो प्रॉपर्टी के इर्द-गिर्द घूम रहा है। और ये पैसा, प्रॉपर्टी, इसने जो भी षड्यंत्र रचा था ना गाइस, देखो जब आप आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं भी थे ना, तब से इस फीमेल का जो माइंड है ना, वो मनी माइंडेड है गाइस ये। जो भी है आपके पार्टनर के घर की फीमेल महिला। तो ये बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर ही इसके अंदर लालच भरा पड़ा है गाइस। और ये इसकी नीयत में खोट है, आप ऐसा समझ लो। तो इसकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप करंट में बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर इसकी खुद की लाइफ में अदर थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। तो ये क्यों हुआ पता है? देखो गाइस, इसने सबसे पहली बात आपके पार्टनर से आपको अलग किया, आपकी वाइफ से आपको अलग किया या फिर आपके हस्बैंड से आपको अलग किया जो घर की फीमेल है। तो इसने जब आपके पार्टनर से आपको अलग किया, तो कहीं न कहीं पर भगवान ने इसे भी इसके पार्टनर से अलग कर दिया। हो सकता है इसके पार्टनर इसके साथ सेपरेशन में चला गया, इसके पार्टनर की लाइफ में अदर थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, या फिर इसके पार्टनर की डेथ हो गई। कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर हुआ है, बिकॉज़ ये कर्मा इस फीमेल को मिला है। उसने जेन्युइन जो कपल था ना, उसके बीच में ब्लैक मैजिक करवा कर और कुछ ऐसा माइंड मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स खेलकर, जो कुछ भी इसने एक चाल रची थी ना गाइस, जो भी जाल बिछाया था, जो कुछ भी किया था इसने, कॉन्स्पिरेसी की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं न कहीं पर इसके खुद के रिलेशनशिप में भी वो प्रॉब्लम्स आए हैं। ज़रूर से ज़रूर आए हैं गाइस, और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। इसके पार्टनर को यूनिवर्स ने इससे छीन लिया है, क्योंकि इसने आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया, राइट? ये एनर्जीज़ है। दूसरी बात ये है कि इसने जिस तरीके की सिचुएशंस आप दोनों के बीच में क्रिएट करवाई, अगर आप मैरिड कपल हो, आप दोनों के बीच में अगर कोई लीगल इश्यू इसने क्रिएट करवाया,
इसने फ़ोर्सफुली आपके पार्टनर को आपको डाइवोर्स के लिए प्रोवोक किया कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो, और आपको फैमिली मेंबर्स ने ही आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा उकसाया कि भाई डाइवोर्स ले लो, तभी हम तुम्हारा साथ देंगे। तभी मतलब कुछ ना कुछ आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश पास्ट में किया गया, और आपके पार्टनर ने भी ब्लाइंडली इन लोगों पर ट्रस्ट कर दिया। तो इसने अगर जानबूझकर आपके कनेक्शन में लीगल सिचुएशन को क्रिएट करवाया है, तो देखो कर्म का खेल देखो, इसकी लाइफ में भी जो थर्ड पार्टी एनर्जी है उसके साथ इसका लीगल केस यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी के तो साथ इसका लीगल सिचुएशन ज़रूर से ज़रूर दिखाई दे रहा है, मतलब इसने जो चीज़ आपके साथ की, आपके पार्टनर के साथ की, पार्टनर को छीना, इसके पार्टनर को छीना गया, आपके लिए लीगल सिचुएशन क्रिएट करवाई, अब ये खुद लीगल सिचुएशन में फँसी हुई है, और ये घर की महिला हो है ना गाइस किसी की, तो देखो घर की फीमेल है ये कोई, तो इस वजह से ना आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं पर मजबूरन उस सिचुएशन में फँसे हुए हैं, इसकी वजह से। उस लीगल सिचुएशन में या फिर उस टॉक्सिक सिचुएशन में, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं पर ये देखो कर्मों का खेल होता है, जो इंसान दूसरों के लिए करता है वही उसकी लाइफ में बैकफायर होता है। आपके पार्टनर ने भी देखो, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी देखो, अभी तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आया है गाइज़, लेकिन पास्ट की एनर्जी में बताऊँ ना, तो इस पर्सन ने आपके साथ जो भी गलत किया है ना, वो चीज़ें इनके साथ हूबहू हुई है, एग्ज़ैक्ट सेम। आपको जितना दुःख दिया ना इस पर्सन ने, उससे कहीं ज़्यादा दुःख और दर्द इस पर्सन को झेलना पड़ा है। ये इस पर्सन की एनर्जीज़ है। और अगर आपने मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि रोए हो, परेशान हुए हो स्टार्टिंग डेज़ में, अभी तो आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे हील्ड दिखाई दे रही है, आप भी बहुत ज़्यादा हील्ड दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर नमनेस की एनर्जीज़ में है गाइज़, बिकॉज़ एनर्जी ना मुझे फ़ील हो रही है। जब मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना गाइज़, तो देखो कुछ लोगों की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, लेकिन कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी ना मुझे खुद आप लोगों को ही ट्रिगर मिला हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज़ जिस तरीके का एक वॉइस क्वालिटी समटाइम्स हम लोग फ़ील करते हैं ना, जब भी यहाँ पर रीडिंग के लिए बैठ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि कलेक्टिव में एनर्जी क्या चल रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, कहीं न कहीं पर थोड़ा-सा किसी को आप लोगों को भी ट्रिगर मिला है, बिकॉज़ अमावस्या थी और सोलर इक्लिप्स की भी एनर्जीज़ है। तो देखो आपके भी जो चीज़ें आप लेट गो करने के लिए राज़ी नहीं हो, रिलीज़ करने के लिए राज़ी नहीं हो, तो वो एनर्जी आपके लाइफ़ में भी सरफ़ेस पर आएगी गाइज़, बिकॉज़ एनर्जी है यहाँ पर, आप लोगों की भी मुझे पिक हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। तो देखो आपने जो भी चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है पास्ट की, जो आप खुद रिलीज़ करने के लिए राज़ी नहीं हो। आपको खुद पता है कहाँ पर आपने गलती की है, या फिर आपकी गलती भी नहीं हो शायद, लेकिन आप किसी टॉक्सिक पर्सन को लाइफ़ से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, कहीं से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। आप खुद किसी कार्मिक लूप में गोल-गोल घूम रहे हो। फिर वहाँ पर कहीं न कहीं पर आपका ईगो बीच में आ जाता है। कहीं न कहीं पर पास्ट बीच में आ जाता है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, आपके माइंड में बार-बार वो पास्ट लाइक मूवी की तरह घूमते रहता है। तो देखो ये जो कार्मिक लूप में आप फँसे हुए हो ना, उसका असर अब आपकी एनर्जी पर हो रहा है, इसी वजह से आपको खुद ट्रिगर मिल रहे हैं। जो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को यही बताती हूँ कि खुद को हील करो, खुद को एक सेल्फ लव की एनर्जी में लेकर आओ, तब आपको ट्रिगर मिलना बंद हो जाता है। आप खुद हील होते हो तो आपको ट्रिगर मिलना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक आप खुद की हीलिंग, खुद की क्लेंजिंग नहीं करते हो, आप बस ब्लेमिंग एनर्जी में रह जाते हो ना, बाकी लोगों को ब्लेम करना, थर्ड पार्टी को, पार्टनर को, देखो इन लोगों ने गलत किया है, तो गलती की सज़ा इन्हें मिल भी रही है और इन फ्यूचर भी मिलने वाली है। तो आपको अब बस फ़ोकस अपने हीलिंग पर करना है। आप अगर खुद की हीलिंग नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं पर आप भी हर्ट होते रहोगे। बाकी लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपको हर्ट करते रहेंगे, और ये जो भी सोलर इक्लिप्स आते हैं और लूनार इक्लिप्स आते हैं, फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स, इन सारी मतलब जो भी पोर्टल्स और ये एनर्जीज़ होती है कॉस्मोस की, जो भी प्लैनेटरी शिफ्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी पर भी उसका असर होता है गाइज़। तो अगर जिन भी व्यूअर्स के मतलब आप अगर ये लो वाइब्रेशन में चले गए हो, आपको ट्रिगर मिला है, तो आपको खुद की हीलिंग करनी होगी गाइज़। और कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है ना गाइज़, आप देखो इतनी फैबुलस एनर्जी में आ चुके हो ना गाइज़, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप सेल्फ केयर की एनर्जी में हो, आप चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। आप खुद को अच्छा रखना शुरू कर दिया है आपने। आप अच्छे से शॉपिंग कर रहे हो,
आप न हो सकता है किसी ने नए कपड़े खरीदे हैं या फिर खुद की ग्रूमिंग पर आप फ़ोकस कर रहे हो, किसी ने अच्छा हेयर कट करवाया है या फिर हेयर कलर करवाया है या फिर आपने कुछ ना कुछ अपने आप में एक बदलाव लेकर आने की आप कोशिश कर रहे हो और आपको अंदर से ही एक फीलिंग आ रही है कि भई मुझे अच्छा लगना है, अब बहुत हो चुका, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब वक़्त है मेरे लिए मुझे जीना है, बाकी जो जिसे करना है वो अपने तरीके से करे। तो ये होती है सेल्फ लव की एनर्जी। जब इंसान सेल्फ लव की एनर्जी में आता है तो वो सेल्फ केयर करना शुरू कर देता है। खुद के लिए जीना शुरू कर देता है। बाकी चीज़ें तो कर्मा के हिसाब से होती ही रहेगी, लेकिन पूरा फ़ोकस अगर आप एक ही चीज़ पर लगाओगे ना गाइज़ तो कहीं न कहीं पर आपकी लाइफ़ में भी वो एनर्जी नंबनेस में चली जाती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी की फ़ील हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा नंब आउट फ़ील कर रहा है। लाइक किसी ने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। आप किसी से घुल-मिल नहीं रहे हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब सारी चीज़ें शायद रिवर्स्ड में ना चली जाएँ। तो ऐसा नहीं होता है, रिवर्स में चीज़ें नहीं जाती हैं, ये आपकी हीलिंग पर डिपेंड होता है और कभी-कभी ये जस्ट कुछ कर्मा रिलीज़ होने के लिए भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इतनी ज़्यादा लो वाइब्रेशन किसकी है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना गाइज़, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ किसी की, राइट? और दूसरी एनर्जी गाइज़ ये जो नमनेस वाली और लो वाइब्रेशन है या ये थर्ड पार्टी की भी है। ये थर्ड पार्टी की भी है कि थर्ड पार्टी ना इस तरीके की एनर्जीज़ में चली गई है कि उसे लग रहा है कि वो हार चुकी है। वो आपके सामने जीत नहीं सकती है। देखो इंसान ना जितना ज़्यादा चालाक बनता है ना, जितना चालाक इंसान होगा, जितनी कॉन्स्पिरेसी करने वाला होगा, जितना पॉलिटिक्स खेलने वाला होगा, कभी भी उसके चेहरे पर रौनक आपको नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। उसका चेहरा आपको डल दिखाई देगा या फिर उसकी पर्सनैलिटी में कहीं न कहीं पर वो एक वाइब्रेशन आपको फ़ील होगा कि ये कहीं न कहीं पर गड़बड़ वाइब्रेशन है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो ये जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर टाइप के समझते हैं या बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने में विश्वास करते हैं या फिर अपने आप को एक बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, भई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो इतने शातिर है, धुरंधर है, ये है, वो है, ब्ला-ब्ला। ऐसा कुछ नहीं होता। जितने ज़्यादा आप शातिर खिलाड़ी बनने की कोशिश करोगे, एक ना एक दिन मुँह के बल गिरना ही गिरना है। आज नहीं तो कल कर्मा हर चीज़ का हिसाब रखता है और जो इंसान ये बेवकूफ़ियाँ करता है, घमंड के चलते, अहंकार, क्रोध, तो होता क्या है पता है गाइज़ आपको? कि ये अपने आप के साथ ना खुद के परिवार को भी गड्ढे में डाल देता है। और जितना ज़्यादा इंसान सच्चे दिल से काम करता है, सब चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर कर देता है, भगवान पर छोड़ देता है, भगवान देखो, हमें ये चालें चलना आता नहीं है और आप जो भी जिस तरीके से हमें न्याय दिलवाना चाहते हो, आप न्याय दो। तो फिर होता क्या है गाइज़, वो जो न्याय देवता होती है ना, वो आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ें होती है सच्चे लोगों के साथ, जो साफ दिल होते हैं, उन्हें चालाकियाँ करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें माइंड गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं होती है। हालाँकि वो सबसे ज़्यादा चालाक खुद होते हैं। इंटेलिजेंस उनका इतना ज़्यादा हाई होता है गाइज़, अगर वो चाहे ना, वो अगर ज़िद पर उतर आए ना, जो साफ दिल इंसान है, नहीं भई अब हमें भी यही करना है, सामने वाला सुधर नहीं रहा है, तो वो कुछ ही दिनों में सामने वाले की पूरी मतलब पूरी खानदान याद दिलवा सकता है। लेकिन वो जो बुरे लोग हैं ना, उनके लेवल पर नहीं उतरते हैं अच्छे लोग। वो इसीलिए नहीं उतरते हैं बिकॉज़ उन्हें कर्मों का खेल बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। आज जो बीज बोएँगे वो कल उन्हें भी मतलब उसका जो भी फल मिलेगा वो इंडिविजुअल लेवल पर भी मिलता है, आपके बच्चों को, परिवार को, माता-पिता को, हस्बैंड-वाइफ पू पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए कर्मों के साथ मतलब सोच समझ कर ही कर्म क्रिएट करने चाहिए। ये जो अवेयर लोग होते हैं उन्हें पता होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में बताऊँ गाइस तो इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रही है। फायरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है गाइस यहाँ पर और कहीं न कहीं पर इनके लोअर चक्रास की हीलिंग हो रही है। अगर आप किसी असेंशन जर्नी में हो, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर के लोअर चक्रास पर काम चल रहा है। उनके लोअर चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है, कुंडलिनी राइज़ हो रही है। जब भी कुंडलिनी राइज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में एनर्जीज़ होती है गाइज़, जो हाइली असेंडेड सोल्स होते हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो उनके साथ ही एनर्जी मैच होगी। तो जब भी आपकी कुंडलिनी राइज़ होती है, तो कहीं न कहीं पर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा पवित्र ऊर्जा होती है, तो इस ऊर्जा को आपको क्रिएशन में परिवर्तित करना है।
इस ऊर्जा को आपको नीचे से सहस्त्रार चक्र तक उठाना होता है और जब भी ये ऊपर उठ जाए, जब भी वो प्रोसेसिंग में हो, आपको विजुअलाइज़ करके जो भी आपको क्रिएट करना है वो आपको मैनिफेस्ट करना होता है थर्ड आई चक्रा पर, राइट? तो वो एनर्जी ऊपर उठाइए। तो बहुत सारे कनेक्शंस में यहाँ पर बैलेंस भी क्रिएट होगा गाइज़, और जिस तरीके के आपके कर्मा है उस तरीके से ट्रिगर्स भी किसी को मिल सकते हैं। तो सिंपल वे में हीलिंग कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और बाकी जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की लाइफ में उसके कर्मों के हिसाब से बहुत गंदी चीज़ें उसकी लाइफ में होने वाली है गाइज़, बिकॉज़ टावर यहाँ पर भयानक तरीके का आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा मतलब या तो बीमार होने वाली है या कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा इसे मिलने वाला है जो इसे फ़ील हो कि इसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन ये इसके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, ये उन लोगों के साथ जस्टिस होगा जिन लोगों के साथ इस महिला ने खुद इनजस्टिस। तो यही एनर्जीज़ है गाइज़, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।